प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें इसका दूसरा पैराग्राफ यानी इक़्तिबास पढ़ना है। आज हमें यहाँ से प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और उन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है। हमें बचपन से ही वो नेक थे, यानी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हर एक के काम आया। इसलिए उनको अमीन भी, किसी की अमानत को भी ज़ाया नहीं किया। यानी अगर किसी ने कोई पैसा या चीज़ उनके पास रख दिया, वो उनका वो अमानत अच्छी तरह रखा, फिर वापस किया। यानी इस तरह उनका अमानत भी ज़ाया नहीं किया। बच्चों, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसके बाद आपको मैं बताऊँगी साथ साथ। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी प्यार करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। दादा की वफ़ात के बाद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अबू तालिब ने अपने यतीम भतीजे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत नेक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादा कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दर्जे के ईमानदार थे। तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी बसर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ों ज़ईफ़ों की खिदमत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से काफ़ी प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजतमंदों की हाजत रवाई करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खिलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से प्यार करते थे, बड़ों का अदब करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों की मदद करते थे। देखो बच्चों, जब माँ का भी इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे उन्होंने ली, यानी उन्होंने आपकी देखभाल की। मगर कुछ ही वक्त के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तो उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद अबू तालिब जो आपके चचा थे, आपके बहुत सारे चचा थे, मगर उनमें अबू तालिब भी एक थे, तो उन्होंने आपकी जिम्मेदारी ली, जो बहुत ही अच्छे थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने आपकी अच्छी तरह देखभाल की। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बचपन से ही बहुत नेक थे, हमेशा सच बोलते थे, यानी झूठ कभी नहीं बोला। इसलिए सच बोलने पर, यानी हमेशा सच बोलने पर इनको सादिक का लफ्ज़, यानी सादिक, लोग सादिक कहकर पुकारते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दर्जे के ईमानदार भी थे। तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे, इसलिए आपको अमीन कहकर भी पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी बसर करते थे, यानी आप मतलब तकब्बुर नहीं करते थे किसी चीज़ में, मतलब नखरे नहीं होते थे। जो कुछ भी मिलता था साफ शफाफ होना चाहिए था, अच्छी मतलब सादा तरीके से इस्तेमाल करते। कपड़े होते थे साफ शफाफ मगर सादा, खाना खाते थे वो भी सादा होता था। और अपना काम खुद किया करते थे, नहीं कि नहीं गुलाम है तो वही सारा करेगा, नहीं,
खुद किया करते थे, और बूढ़ों यानी कमज़ोरों की खिदमत भी किया करते थे। यानी जैसे अगर हमें सड़क पर कोई कमज़ोर मिले, कोई नाबीना मिले, हमें भी वो करना चाहिए, मतलब उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। देखो बच्चों, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें भी यही तरीका अपनाना है, जो तरीका हमें हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वही तरीका अपनाकर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ही ज़िंदगी पर चलकर हम कामयाब ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से भी काफ़ी प्यार था। बच्चों, यतीम किसको कहते हैं? जिसके माँ या बाप या दोनों, किसी को दोनों नहीं होते हैं, तो उनसे बहुत प्यार करते थे। हाजतमंदों की भी हाजत रवाई करते, यानी जिसकी कोई ज़रूरत होती थी तो उनकी भी वो ज़रूरत पूरी करते थे। भूखों को खिलाते थे, क्योंकि उस वक्त गरीबी थी, बहुत गरीबी। उस वक्त किसी को खाना खिलाना बहुत मतलब बड़ा काम था। आप खुद फाका रहते थे, दूसरों को खिलाते थे, और सब लोगों से प्यार करते, बड़ों का अदब करते थे। वो करना चाहिए। देखो आजकल के ज़माने में छोटे बड़ों का अदब नहीं करते हैं। देखो हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों का अदब किया करते, इसलिए हमें भी करना चाहिए। देखो बच्चों, आपके लिए नसीहत है, आपको यही तरीका अपनाना है, तब आप कामयाब हो सकते हो ज़िंदगी में। आप सब कमज़ोरों की मदद करते, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया, नाबीना चलता है सड़क पर, हमें अगर उसको हमारी ज़रूरत हो, क्रॉस करना हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। या किसी जगह मतलब सड़क ठीक नहीं हो, हमें उसको वहाँ पर मदद करनी चाहिए। इसी तरह और तरीक़ों से भी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो बच्चों, मुझे भी आपको भी इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए।